निपत्त भुवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अंगसमलिमच्छटाविरभितो मन्दीकृतन्दीवरम् जाड्डं जागुडरो चिसां विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्येयें दामोदरम् भक्ताविहीना अपराधलक्षयी क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज से हम लोग श्री माधुर्य कादम्बिनी सप्तम अमृत वृष्टि शुरू करेंगे। पहले नरसिंह जी बोलेंगे, उसके बाद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। जयतां सुरतपङ्गुर्मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव
प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे बंशीवटा तटस्थिता कर्शनवेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा में शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्ण भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत बड़ी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव हमारे चरण में शत शत प्रणाम। सभी वैष्णवी सभी को यथायोग्य प्रणाम। हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। उसके पहले ये भगवान, ये जीव, ये माया हजारों साल तक बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको तपस्या करके भी इसका पार नहीं पाए। तो एक समय ब्रह्मा जी के निकट ब्रह्मा जी की सब संतान ही हैं। भगवान के प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी हैं और इस संसार में जितनी सब जीव हैं वो सब ब्रह्मा जी उनके आदि गुरु है। हमारी परंपरा का भी आदि गुरु ब्रह्मा ही है। हम लोग का ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय हैं। तो जिनको भी कल्याण की कामना है वो तो कुछ ना कुछ उनके निकट जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी सब समय उपदेश करते रहते हैं। तो एक समय ब्रह्मा जी भी आत्मा की बात कह रहे थे कि आत्मा आजो और अशोक अभय है। उसको जानने के पश्चात सब कुछ जानना हो जाता है। संसार का सभी वैभव ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा एक बार लेक्चर दे दिया। तो ब्रह्मा जी के निकट इंद्र भी पहुंच गए और असुरों की तरफ से विरोचन कि ब्रह्मा जी के निकट जाके ब्रह्मा जी ने तत्वज्ञान का उपदेश, क्योंकि ये बताने पर भी बोलने पर भी इसको अनुभव नहीं होता है। कथा हम लोग बोलते हैं तो इसका धीरे धीरे अनुभव होता है। सुनने से फिर जीवन में उपलब्धि करनी पड़ेगी तब तो होगा। और सुनने पर भी कोई आश्चर्य उसको सुनता है, आश्चर्य देखता है, ऐसा कहा गया। आश्चर्य पश्यति एनम, सुनने पर भी उसको बोलने का और अलग तरीके से बोलता है। तो इसका इतना विचित्र है कि इसको समझने के लिए इंद्र जी ने 101 साल तक ब्रह्मा जी के निकट गुरुकुल में निवास करके तब जाके थोड़ा बहुत इंद्र समझे। और कोई उल्टा समझता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा उपदेश दिया तो विरोचन और इंद्र, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आत्मा क्या है, क्योंकि दोनों ने जाकर कहा कि ये प्रजापति ब्रह्मा जी गुरुदेव, आपने जो आत्मा के संबंध में उपदेश दिया था, सुना है कि उसको जानने के पश्चात संसार का, क्योंकि वो तो सभी वैभव प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसको जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। तो आत्मा क्या चीज़ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दर्पण में क्या दिखता है? दर्पण में आईना दे दिया आईना में। बोले इसमें दिख रहा है हमारा शरीर, दिख रहा है सुंदर। बोला नहीं, ऐसा नहीं, सुंदर है कि आपका बाल फूल ठीक ठीक काट करके, नाखून फुकून काट करके, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके तब देखो। हाँ भाई अभी ठीक ठाक दिख रहा है। बस दोनों ने लेक्चर सुन गया। कौन? असुरों के विरोचन और यहाँ देवताओं के इंद्र। सुन लिया दोनों ने।
और विरोचन तो गया अपने असुर राज्य में, हाँ कहा कि शरीर ही सब कुछ है। वही उसको वही उपदेश देने लग गया कि हाँ ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये शरीर है सब कुछ है, इसको ही खाओ पियो मौज करो, इसको ही मोटा ताजा करो बस। और इंद्र ने जाके बोला अरे वो बोला ये शरीर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये शरीर में आईने भी देखते हैं तो ये शरीर जब कुरूप हो जाता है, इसका अंग छट जाता है, कट जाता है, तो इसमें वो ऐसा ही दिखेगा। तो फिर ब्रह्मा जी के पास आया वो इंद्र, वो तो विरोचन जाके वही उस असुरों को वही उपदेश देने लगा कि ना ये शरीर ही सब कुछ आत्मा है। अब इंद्र आकर के बोलने लगा नहीं ब्रह्मा जी आपने तो ये कहा कि शरीर है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है 32 साल तक गुरु पहले 32 साल निवास करो गुरुग्रह में, 32 साल तक निवास किया। फिर जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नहीं है जो तुम स्वप्नावस्था में देखते हो। स्वप्न में क्या देखते हो? स्वप्न में देखते हो वही आत्मा है। फिर उतना सुन करके इंद्र ने कहा कि अरे ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वप्न में हम अच्छा देखते हैं किंतु जब जागृत होते हैं तो वो फिर उल्टा दिखता है। बोले ये नहीं हो सकता है। फिर वापस आ गया जा करके। फिर ब्रह्मा जी ने कहा फिर 32 साल तक निवास करना पड़ेगा। फिर जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा नहीं आईने में दिखता है, उसके बाद में मतलब स्वप्न में दिखता है, उसके बाद में सुषुप्ति अवस्था होती है, निद्रा अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्था होती है। तो बोला कि नहीं सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ निद्रा में जिस समय जाते हो उस समय में क्या अनुभव होता है, वो जो है वो आत्मा है। पर फिर इंद्र में यह बोला ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम गाढ़ निद्रा में जाते हैं, जब स्वप्न खुलता है तो कभी अंग कटे पिटे है वो भी हो जाता है। ये फिर स्वप्न कहाँ से दिखेगा और सुषुप्ति भी कहाँ से आएगी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो जो आईना में है वो भी आत्मा नहीं है, जो स्वप्न में है वो भी नहीं है, और जो सुषुप्ति अवस्था में है वो भी आत्मा नहीं है। फिर आत्मा क्या चीज़ है? तो फिर से इंद्र आए बोला फिर और 32 साल तक निवास करो। अच्छा 32 कितना हुआ 96 साल तक निवास किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा और तुमको 5 साल रहना पड़ेगा। ऐसा 101 साल तक इंद्र ब्रह्मा जी ने निवास करके तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो इसके अंदर में बैठा है, ये शरीर भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, तो ये 2 सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अंदर जो बैठा है वो आत्मा है। उसको जानने से तब उससे इंद्र संतुष्ट हुए। तो एक ही गुरु के निकट में 2 विद्यार्थी आए और विरोचन ने वही शिक्षा ली पहले कि हाँ शरीर ये हमारा आत्मा है। वो गया और असुरों को उपदेश दिया। इसलिए उनका चार्वाक सिद्धांत एक है। हाँ बोले खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागतः। तो ये असुरों का सिद्धांत है कि चार्वाक, जिसको चार्वाक सिद्धांत कहते हैं। चार्वाक का ही सिद्धांत है कि भाई किसने देखा मरने के बाद शरीर, तो जब तक है इसको खा पी के मोटा करो, ऋण करके घी पियो, चाहे ठगो लूटो खसोटो हिंसा करो कुछ करो, शरीर को मोटा करो। तो ये एक ही गुरु के निकट में आकर के विरोचन ने तो वैसा सिद्धांत कर दिया, इंद्र ने तो दूसरा सिद्धांत कर लिया। तो इसमें कहते हैं कि देखो यही तो है, एक ही गंगा के जल के निकट में नीम का और आम का पेड़ लगाओ, इमली का लगाओ, तो वो पानी तो एक ही है। इसमें गंगा का क्या दोष है, गुरु जी का क्या दोष है? उसका ग्रहण चित्तवृत्ति अलग है। इसलिए भागवत में भी कहा गया कि ये बहुत सारे पंथ ऐसे क्यों अलग अलग निर्माण हुए, क्योंकि ये त्रिगुण है। तो इसमें यथा रुचि यथा मति, सबकी मति अलग है, सबकी रुचि अलग है। इसलिए अन्य अलग अलग, ये तामसिक राजसिक सात्विक अलग अलग, देखो सबको अलग अलग रुचि है। तो इसलिए अलग सारे बहुत सारे पंथ मतवाद सब अलग अलग।
हमारे जितने भी दर्शन हैं उसी के अनुसार ये सब शंख, पातंजल, वैशेषिक, मीमांसा, ये सब इसमें भी अलग अलग सब आती है बात। इसलिए अलग अलग ये ब्रह्मवादिन ये अलग अलग मतवाद आरंभ हुए। ये ऐसे ही कि आने पर भी ये यथारुचि यथामति, ये अलग अलग मतवाद आरंभ हुए, किंतु उसमें से हम लोग का जो ये है आत्मा की, इसमें वो अलग अलग मतवाद में इसमें कम ज़्यादा थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप आए हैं, किंतु जो हमारा मीमांसा और वेद आकर के जो उत्तर मीमांसा है उसमें जा कर के इसका निरूपण हुआ है कि आत्मा क्या है, वही से उपनिषद चालू होते हैं। तो ये उपनिषद की घटना है। छांदोग्य उपनिषद में ही ये ब्रह्मा के निकट विरोचन और इंद्र जाकर के उन्हें आत्मा की, ये पहले उपनिषदों में यही कथा है कि आत्म तत्व को जानने के लिए कितने हजारों साल तक गुरुग्रह में निवास करना पड़ता था। और हम लोग तो 2-4 साल नहीं आए तो बोले हमको सब कुछ जानना हो जाएगा, तो कैसा हो सकता, कितने जन्म लग सकते हैं। तो इसलिए एक ही गुरु के निकट तो अलग अलग छात्र शिक्षा ग्रहण करने में किसी का अलग अलग विचार हो सकते हैं। इसमें गंगा के निकट जैसा कोई गंगा का दोष नहीं है, जो अलग अलग बीच में अलग अलग उसमें आते हैं, ऐसे गुरु जी का भी दोष नहीं है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी के और महापुरी जी के जो शिष्य थे ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, वो उन्होंने एक ही माधवेंद्रपुरी निकट शिक्षा की, एक तो अनुग्रह का पात्र बना, एक धिक्कार का पात्र बना। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी पाद और कौन था दूसरे, रामचंद्रपुरी। हाँ, दो माधवेंद्रपुरी निकट शिष्य दोनों, किंतु एक तो मायावती निकला जैसे हाँ क्या ब्रह्म ब्रह्म करके रो रहा है गुरु जी, ऐसा बोल रहे ईश्वरपुरी बात। तो उसने सेवा करके उन्होंने तो एक अनुग्रह का पात्र बना, एक तिरस्कार का पात्र बना। तो इसके महत अनुग्रह, तो ये विरोचन और उन्हें ये श्रद्धा बोले गुरुग्रह में कितना साल तक निवास, 101 साल तक इंद्र निवास करके तब जाकर के ब्रह्म विद्या जो आत्मविद्या है इसकी प्राप्ति होती है। ये तो ब्रह्म जानने की, आत्मा जानने की, भगवान जानने की ये तरीका है। तो धीरे धीरे इसको निष्कपट होकर के जो गुरु जी घर में निवास करते हुए इसको अनुशीलन करेंगे तो इस आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। कितना साल कितने जन्म लग जाएंगे, किंतु जब आए हैं तो उसको करना ही पड़ेगा। तो जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो समय तो लगता है कि नहीं, अरे पहले 1 क्लास में जाएंगे, 5 क्लास में जाएंगे, 10 क्लास में जाएगी, ग्रेजुएशन होगी, उसके ऊपर में कितना, तो ये कोई सब्जेक्ट में परफेक्ट होने के लिए कितना जीवन जाता है। तो ये फिर आध्यात्म तत्व में इतना क्या, हम लोग 10-5 साल हो गया, अरे हमको कुछ क्या समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, महामंत्र का कुछ काम नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए ये आत्म तत्व है, भगवत तत्व हैं। धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा होने से, वैष्णव की कृपा होने से धीरे धीरे इसको समझे। इसको उपनिषद में भरे पड़े ऐसी कथा है, कितने धीरे धीरे कि पहले, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है, इसको समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा, कितना बोलने पर भी नहीं समझ सकते। जब तक आप उसको उसके अधिकारी नहीं बनेंगे, उतने पात्र नहीं बनेंगे, तो आपको पहले धीरे धीरे आपको जो हम लोग का जो हृदय में जो मैला भरा है उसको साफ करना पड़ेगा। इसलिए तो चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे हरिनाम के द्वारा, सेवा के द्वारा, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छुटे पाए श्री कृष्ण चरण। धीरे धीरे आकर के तब इसको आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। भगवान कौन है, माया क्या है, हम कौन हैं। तो गुरुगृह में तो निवास करना ही पड़ेगा, चाहे निवास करो, चाहे गुरु जी के आदेश का पालन करो। धीरे धीरे उसको 1 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, लाखों जन्म भी रगड़ते रहना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक ना एक दिन इसको बिना जाने तो कोई जा नहीं सकता, इस माया को उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो ये धीरे धीरे होगा। जब इसकी बात आती है ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, क्योंकि ये माया ने हम लोग को जो पकड़ा है उसको तो धीरे धीरे छोड़ देना पड़ेगा, और कृष्ण की एकमात्र शरण की बनना नहीं चलेगा, क्योंकि ये कृष्ण की माया है। माया, जीव और भगवान तीनों नित्य तत्व है। तो ये जीव तो तटस्थ है, माया तो बहिरंगा है, और कृष्ण अंतरंगा। तो इसलिए ये वेदशास्त्र का है संबंध अभेदय प्रयोजन। वेदशास्त्र में कहा, ये वेद वेदांत इतिहास महापुरुष जी इसमें सनातन को समझते, वेदशास्त्र का है संबंध अभेदय प्रयोजन, कृष्ण संबंध, कृष्ण भक्ति अभिधेय, और प्रयोजन है कृष्ण, कृष्ण भक्ति, प्रेम, ये 3 महाधर्म। हम लोग का इस जगत में जो संबंध है, शारीरिक संबंध है, हम लोग का कृष्ण के संबंध होना, संबंध से लेकर संबंध क्या, कृष्ण के संबंध जोड़ना पड़ेगा। वेदशास्त्र का है संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध क्या, कृष्ण संबंध, कृष्ण के साथ क्या हमारा संबंध है,
हम आत्मा भगवान परमात्मा, आत्मा परमात्मा का समझ, शरीर का संबंध ही नहीं। ये महापुरुष इसके लिए ऊपर की बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको नीचे की बात है। भागवत धर्म प्रोजित कहते अत्र परम बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको छोड़कर भागवत पंचम पुरुषार्थ की बात करता है। इसलिए मोक्ष वांछा तार मध्य मोक्ष वांछा कैतो प्रधान, जहाँ थे कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। मोक्ष वांछा भी जो चाहते हैं, जिसके चाहने से कृष्ण भक्ति अंतर्धान, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत जो है पारमहंस संहिता कहा गया, और पारमहंस संहिता में धर्म अर्थ काम मोक्ष तक को इसको तिरस्कृत कहा गया, और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम इसकी बात कही गई। तो ये आत्म तत्व की बात है, आत्मा परमात्मा की बात है। और ये नीचे वाली जो बात है त्रिगुणात्मका त्रिकांडात्मका वेदा, ये 3 गुना की बात है, जिसकी बात है, ये तो ये नीचे की बात है, संसार की बात है। संसार में रहेगा तो माया, संसार माया, अगर ये चाहेगा त्रिगुणात्मक तो माया मिलेगी, संसार मिलेगा। अगर इसको छोड़ोगे तो भगवान मिलेंगे। तो छोड़ना ही दैवी हेषा, ये त्रिगुणमयी माया है। इसलिए दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रबदंते माया मेताम तरंती ते। कृष्ण को ही शरणागत होना पड़ेगा, कृष्ण को शरणागत होंगे तभी माया छोड़ेगी। देवी देवताओं का भजन करने से 14 भुवन में आना पड़ेगा, सीधी बात। हमारे गुरु जी का लेक्चर भी यही मैं सुन रहा था, गुरु जी से लेक्चर में चला था, तो बोले गुरु जी बोले जो देवी देवता का भजन करेंगे ये 14 भुवन के अंदर उनका स्थान है। देवी देवता भजन, कृष्ण भजन करेंगे तभी माया छोड़ेगी। दैवी ईशा गुणमयी गुणमी मम माया दुरत्त है। जब कृष्ण के मामे हुए प्रबदंते माया में तम तरंते, जब मुझे शरणागत होगे तभी माया छोड़ेगी। इसलिए गुरु वैष्णव की अनुगत्य ही भजना पड़ेगा, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवक। इसलिए तो ब्रह्मा और विरोचन भी जा करके वो भी जाते हैं, उनको भी तो कोई गति नहीं है। ब्रह्मा के पास तो जाना ही पड़ेगा, ब्रह्मा तो आदि गुरु हमारे हैं, जगत गुरु कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी है, वो गुरु परंपरा हमारी कृष्ण है तो चतुर्मुख है, तो गुरु परंपरा है हमारी। तो गुरु परंपरा प्राप्त होगी तभी इसको छूटेगी, नहीं तो ऐसा नहीं छूटने वाला। तो ये धीरे धीरे सब ये हमारे जितने आचार्य हमारे सब गोस्वामी विश्वनाथ चौक ठाकुर ये सब यही धीरे धीरे उसको बात बताते हैं घुमा फिरा करके, और धीरे धीरे होगा। इसमें कोई तो एकदम हम लोग PhD करने के लिए तो कोई एक दिन में नहीं जाते हैं, 15-20 साल लगते हैं। पहले क्लास से लेकर के धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये धीरे धीरे होगा। ये संसार में रहते हुए गुरु वैष्णव ज्ञानोगत्य में ये दिन पार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रणीत माधुर्य कादम्बिनी सप्तम अमृत वृष्टि। इससे पहले हम लोग निष्ठा रुचि तक आलोचना किए हैं। निष्ठा बुद्धि पूर्विका, बुद्धिपूर्वक हम निष्ठा में प्रवेश करते हैं। निष्ठा किसे कहते हैं बताया। श्लोक की बोला था पहले, क्या बोला था? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने हम लोग अभद्र अर्थात अनर्थ आदि सब हैं, जब नष्ट प्रायेषु प्राय संपूर्ण रूप में, संपूर्ण नहीं प्रायश नष्ट हो जाता है। कैसे होगा? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत सेवा करना ही पड़ेगा। भागवत भी 2 प्रकार, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत की कृपा
भागवत के ऊपर निर्भर करता है। जब तक भक्त भागवत की कृपा नहीं होगी तब तक ग्रंथ भागवत हमें कृपा नहीं करेंगे। फिर ग्रंथ भागवत दो प्रकार क्या है? श्री चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत। श्री चैतन्य भागवत में श्रीमद् महाप्रभु की लीला कथा और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की लीला कथा। एक में प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य प्रभु की कथा, दूसरे में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कथा। भक्त भागवत भी तीन प्रकार। बोलो क्या बोला था? पहला ये पीछे बैठा हुआ है भक्त, बोलो वेणुगोपाल। रामानंद याद है? वो तो एक बोला, आज दो बोलो। हाँ पहले मूर्छित कसाय। मूर्छित कसाय, कसाय अर्थात दोष तो है लेकिन मूर्छित रूप में। उदाहरण क्या दिया था? जैसे नारद ऋषि जब दासी के पुत्र के रूप में जगत में आए थे, भागवत में इसका वर्णन दिया। बोले माता मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, मैया मुझे प्यार करते बंधन का कारण है। वो जाना चाहता है, जब चातुर्मास के समय संत लोग आए उनके साथ चला जाना चाहा, छोटा बच्चा होने के कारण मैया जाने नहीं दिया। बोले कैसे छुटकारा मिले? एक दिन मैया सांप के दंशन से मर गई। मैया को लाश की ओर भी नहीं देखा, चल पड़े जंगल में भजन के लिए। भगवान एक बार दर्शन दिया, बोले तुम्हें यहाँ दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों? तुम सात्विक वनवास के लिए आकांक्षा किया, यही तुम्हारा गलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें साधु संग में निवास मिले, ये करना चाहिए। ये मनोभाव था नहीं उनका। मनोभाव वन में वास करूं, ये सात्विक वास। वन सात्विक वास, ग्राम तामसिक वास और शहर राजसिक वास। ये दोष कहाँ है? साधु संग के लिए प्रार्थना न कर सात्विक वनवास के लिए उतवाला हो गए थे, इनका दोष है। फिर निर्धूत कसाय, जिनके अंदर कोई दोष है ही नहीं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के राजसभा में आ रहे थे, नंगे धड़ंगे, उनका दिशाएं उनके वस्त्र हैं। गांव के बच्चे सब, बालक बालिका सब उस पर धूल झोंक रहे हैं। क्या पागल आ गया? उनका होश आवास नहीं है उसमें। जब अंदर आए, उनको सबसे सम्मानीय आसन में बसा दिया, सब लोग उठ खड़े हुए उनको सम्मान किया। तब जो बच्चे लोग उनके पीछे पड़े थे, डर के मारे भागे। सुखदेव से कोई कसाय नहीं है, निर्धूत कसाय। फिर प्राप्त पार्षद भागवत देह। फिर नारद ऋषि के दूसरे स्टेज, जब भगवत पार्षद तनु मिला, भगवत पार्षद देह मिलने पर कहीं भी जा सकते हैं, 14 भुवन में, फिर गोलोक वृंदावन तक कहीं भी जा सकते, कोई रोक टोक नहीं, उनके इतना समर्थ हो जाता है। नारद ऋषि देखो अयोध्या में भी है, इस जगत में भी है, वैकुंठ में भी है, महाप्रभु लीला में भी है, कृष्ण लीला, सब जगह में, क्योंकि प्राप्तवासद भागवत देह मिल गया। ये क्या है? निष्ठा। निष्ठा बुद्धि पूर्विका। निष्ठा के लिए अपने बुद्धि को लगाना पड़ता है। उसके बाद रुचि। रुचि क्या है? स्वाभाविकी। जैसे
किसी बालक को जब अन्नप्राशन होता है, फर्स्ट ग्रेन सेरेमनी, उनको खीर दिया जाता है, बालक लेना नहीं चाहता है। जब लगते मीठा लेना खाना चाहते हैं, तो क्या है? रुचि। आसक्ति क्या है? जब उनके सिवाय जी नहीं सकते तब हो गया आसक्ति। जैसे बालक को मीठा अच्छा लगता है, नहीं दे तो रोना शुरू कर देते हैं, ऐसे हुआ आसक्ति। ऐसे ही जब भगवान के भजन के सिवाय हमें किसी प्रकार रहा नहीं जाएगा, हरिनाम किए बिना, हरि कथा सुने बिना हम छटपटाहट होता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसे जब स्थिति होती है तब कहा गया आसक्ति। इससे पहले तक आसक्ति नहीं है। हमें भजन का ही लक्ष्य कैसे आसक्ति हो, आसक्ति के बाद भाव, आसक्ति तक साधन, भाव में कोई साधन नहीं, भाव कृपा साध्य। तो कोई कह सकती है कृपा साध्य है, भगवान की कृपा होगी या गुरु या वैष्णव की कृपा होगी तो भाव हो जाएगा, साधन का जरूरत क्या है? मतलब बिना साधन से नहीं होगा, साधन करना ही पड़ेगा। साधन करते करते जब हम लोग इतने प्रभु के हृदय को द्रवीभूत कर कोशिश करेंगे कि हमारा कष्ट दे करके हरि गुरु वैष्णव का हृदय द्रवीभूत हो जाए, तभी हम पर कृपा करेंगे। गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक छोटा बच्चा रो रहा है, मैया बोला बेटा आ रहा हूँ। मैया का आवाज़ में सुनते बेटा थोड़ा चुप हुआ, फिर रोना शुरू किया। मैया काम में व्यस्त है, क्या कि और खिलौना दे दिया, शब्द हो रहा है, बच्चा ले खेलने लगा। फिर बच्चा रोने लगा, मैया आ रही हूँ, या खिलौना, बच्चा कुछ नहीं सुना, फेंक रहा है, कर रहा था। मैया सब काम छोड़ करके बच्चों को लेकर स्तन पिलाती है। ऐसे ही जब रहा नहीं जाएगा तब क्या करेंगे? भगवान हमारा जो परिश्रम है साधन का, जब देखेंगे केवल मेरे के लिए ही कर रहा है, तब भगवान कृपा करेंगे। जैसे मैया ने देखा बच्चा मेरे स्तन पीने भी मानेगा नहीं, रो रहा है, तब मैया सब काम छोड़ के बेटा को स्तनपान कराती है। ऐसे ही हमारे साधन को देख करके भगवान, जब हृदय भगवान का द्रवीभूत हो जाता है, ये मेरे सिवाय कुछ नहीं चाहते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। जैसे उदाहरण एक है, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् सबंधने। कृष्ण को बांधने के लिए मैया प्रयत्न कर रही है। सखियों के कहा रस्सी लिया, सखिया रस्सी ला रही है, रस्सी मैया जोड़ती जा रही है, रस्सी मिलो हो रहा है, लेकिन 2 fingers टू शॉर्ट, 2 अंगुल सब समय कम है। मैया प्रतिज्ञा किया, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई, आज बांध के ही छोड़ूंगा, ये नहीं तो मेरी सखिया ताना मारी ये करेंगी। जब मैया का इतना प्रचेष्टा देखा, इतना परिश्रम देखा, तब क्या हुआ? दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, मैया का परिश्रम देख करके वो कृपा करके बंधन में आ गए। कृष्ण स्वयं भगवान है। इस जगत में जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, मेजरमेंट है, पैमाइश है, कृष्ण का ऐसा नहीं। उनका न ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे कुछ नहीं, अनंत है। फिर भी उस अनंत को मैया अपने प्रेम रूपी रज्जु के द्वारा बांध दिया। ऐसे हमें साधन करना पड़ेगा। जब तक साधन ना करें, हमारा परिश्रम, जब तक गुरु हरि गुरु वैष्णव नहीं देखेंगे, कृपा नहीं करेंगे। मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि हरि गुरु वैष्णव का हृदय द्रवीभूत होने के बाध्य हो, तभी कृपा करेंगे। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति बिना किए रहा नहीं जाएगा। बताया, उदाहरण दिया, युवतीनां यथा जूनौ जुनिंच युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वत्
मनोभिरमतांतयी। ये यद्यपि जड़ जगत का उदाहरण है, रूप गोस्वामी बोल रहे इससे अधिक सहज सरल गुरुत्वपूर्ण उदाहरण हो नहीं सकता है। जैसे एक युवक एक युवती कोई किसी को नहीं जानते हैं, मानो ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या फ्लाइट में बस में, एक दूसरे को देखा, दो आंखें मिलके एक हो गया, बस हो गया काम तमाम। हाउ आर यू तुम्हें एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते। युवती नांग जथा जुनो, उस युवती के आंख में से क्या जादू है जिसके द्वारा युवक उनके फंदे में पड़ जाता है। वही युवती वही लड़की जब डोकरी बन जाती है, जितना भी मेकअप क्यों न कर लें, जितने भी ब्राइडल में क्यों न चली जाए, असमय युवक को आकर्षण नहीं कर सकती है। ऐसे ही एक युवक के आँख में क्या जादू है, युवतियों को आसानी से आकर्षण करके फंसा लेता है। वही युवक जो मिस यूनिवर्स है या मिस्टर यूनिवर्स है, वही जब उम्र हो जाएगा तब किसी को फंसा नहीं सकते। उसमें है क्या चीज़, रूप गोस्वामी दे रहे हैं, युवती नांग जथा यूनो जुनिंच युवतौ जथा। जैसे एक युवक युवती के प्रति, एक युवती युवक के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाता है। साधक करे, हे प्रभु मेरा मन भी ऐसे ही आपके चरण में आकर्षित हो जाए। फिर टीकाकार कह रहे हैं ऐसे उदाहरण क्यों दिया, और भी उदाहरण नहीं मिला। ब्रज में परक या भाव श्रेष्ठ, इसमें परक या भाव छिपा हुआ है। पति पत्नी नहीं बोला, युवक युवती। युवक कौन है, कृष्ण, युवती है ब्रज गोपियाँ। इसमें परक या भाव छिपा हुआ है। अब आते हैं आसक्ति। आसक्ति के बाद ये आसक्ति क्या होता है, यही परिपक्व होने पर होता है भाव। जैसे दूध है, दूध को गाढ़ा करते करते क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा, राबड़ी हो जाता है। फिर और गाढ़ा करो, खीर हो जाता है। ऐसे ही जो पहले जो वो श्रद्धा से हुआ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। आसक्ति तक साधन है, इसका कोई साधन नहीं है। अब क्या है, भाव। ये भाव है क्या, इसके बारे में कहते हैं, शुद्ध सत्य विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग रुचि भी चित्तमाश्रिणौ कृदसौ भाव उच्चते। इसके व्याख्या करेंगे सब। हम लोग जब मठ में आए, श्लोक कैसे याद किया, सेवा करते करते। रस्सी बना रहे हैं, कागज में लिख लिया, रस्सी बना रहे हैं, बीच में देखते कमर में रख लेते, एक लाइन याद किया, फिर देखते, ऐसे करके सेवा करते करते। कुछ हम बैठ के पढ़ लेंगे, ये संभव नहीं है। सेवनमुखी ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत् तद। सेवनमुखी होने पर तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग श्लोक याद करते भूल जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं भूलते हैं, सेवनमुखी जिह्वा के कारण। तुम लोग भी जब ऐसे होगा भूलोगे नहीं। मैं गुरुदेव को देखा, ये 85 88 साल में भी श्लोक याद कर लेते। इच्छा है याद कर लिए, भूलते नहीं। गुरु लोग तो मुक्त महापुरुष की बात छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं भूलते हैं। सत्य के बोलो, सत्य आप है, मैं हूँ। बोलते हैं अथ सैव आसक्ति परम परिणामं प्राप्तवती रतिर अपर पर्यायो भावैताख्यं लभते। इय एव सच्चिदानंद इति शक्ति त्रिकस्य
सर्वभूत सकंदली भावम भजते। ये चक्रधर दिखा रहे हैं। परिपक्व दशा में आसक्ति ही भाव के रूप में परिणत होता है। इसके लिए और एक उदाहरण देते हैं। जैसे गन्ना को पिरोने पर उनका जूस निकलता है, फिर उसको और गाढ़ा करो, आग में जलाओ, धीरे क्या होगा, गुड़ होगा। उसको रिफाइन करो, चीनी होगा, और रिफाइन करो, सीता मिश्री। ऐसे ही भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति, इसके बाद भाव। इस भाव का दूसरा नाम रति है। क्या साधन किया भरत महाराज? ये गिरा नहीं है। इसमें बताया भगवान की प्रेम विजृंभित चेष्टा, भगवान जगत को शिक्षा देने के लिए अपने नियोजनों के द्वारा जगत में शिक्षा दे। देखो जीव, इस स्थिति में भी ऐसे हो सकता है, इसलिए दूसरे को, किसी को ऐसे प्यार आसक्ति के साथ प्यार मत करो। ये तो भाव दशा में थे भरत महाराज, फिर भी उनको प्यार करने में फंस गए। इसलिए शिक्षा देने के लिए हमें दिखाया। इसलिए हम ऐसे किसी भी जड़ीय चीज में न फंसें, इसको दिखाने के लिए भरत महाराज के द्वारा भगवान शिक्षा दिया। नहीं तो कोई हिरण होकर के क्या करेगा? हिरण के झुंड में घास चरेगा, पानी पिएगा, वहीं रहेगा। लेकिन नहीं, वो किसी हिरण के झुंड में नहीं जाते थे। ऋषियों के आश्रम के आसपास घास चर लेते, पानी पीते, और जहाँ हरि कथा होती उसके पास में बैठ के सुनते रहते। ये वर्णन है ना। भावदशा में गिरने का कोई नहीं, भावदशा से गिरते ही नहीं, लेकिन गिरने का संभावना रहता है। इसको दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया। निष्ठा हो जाने पर लोग आसानी से गिरते हैं, लेकिन बहुत कम। निष्ठा हो गया परिपूर्ण रूप में तो समझो आसानी से गिरेगा नहीं। निष्ठा के पहले लोग गिरते हैं अधिक, उसके बाद भी होते कम। भावावस्था में गिरेगा ही, लेकिन ये दिखाया किस लिए? हमें शिक्षा देने के लिए। क्योंकि जो अनर्थ निवृत्ति में आप लोगों को बताया था, उसमें एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी, भावावस्था में पूर्णा, फिर भी कुछ संभावना रहती है। इसलिए उसमें भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। भाव को ही रति कहा जाता है, दूसरा नाम रति। ये भाव क्या है? सत चित आनंद, इन सर्वभूति शक्तियों अर्थात संबित संदिग्धादिनी के मुकुलित अवस्था है। रूप गोस्वामी पाद भाव का लक्षण जो श्लोक बताया, अब बता रहे हैं। गुरुदेव अपने ये प्रकाश का वृत्ति में बोल रहे हैं। शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचि भी चित्तमाश्रिणो कृद स्वभाव उच्चते। इसमें बताया सच्चित आनंद, इन सर्वभूत शक्तियों के मुकुलित अवस्था। सर्वभूत शक्ति क्या है? कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। उनमें प्रधान क्या है? उनको स्वरूप शक्ति कहो, अंतरंगा कहो, या पराशक्ति कहो, ह्लादिनी शक्ति, कुछ भी कहें। स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां हैं, संबित, संधिनी, ह्लादिनी। संबित वृत्ति के अधिदेवता कृष्ण स्वयं, जिसके द्वारा हमारे कृष्ण के साथ संबंधगन होता है। संधिनी के अधिदेवता बलदेव प्रभु, जिनके द्वारा हमारा सत्ता बजाय रहता है। ह्लादिनी ये आनंददायिनी या क्रिया शक्ति, जिसके द्वारा भक्त भक्ति भगवान को आनंद दिया जाता है। इसके अधिदेवता श्रीमती राधा ठाकुरानी। ये तुम लोगों को समझने में इतना आसान नहीं होगा,
ये समझे बिना चलेगा भी नहीं। बहुत अंधियारी है क्या? शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग रुचि विश्चित्तमाश्रिनो कृदसौ भाव उच्चते। पहले जो साधन भक्ति के बारे में कहा गया, जब वही साधन भक्ति रुचि द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादन करते हो भाव भक्ति होती है। भक्ति असल में दो प्रकार, एक साधन भक्ति, एक प्रेमा भक्ति। फिर भाव भक्ति कहाँ से आया? जैसे एक फल, एक कच्चा एक पक्का है, पकने के पहले जिसको डांसा कहा जाता है, ऐसे ही भक्ति क्या है? साधन भक्ति और एक प्रेम भक्ति। ये प्रेम भक्ति होने के पहले जो अवस्था उसको भावावस्था भाव भक्ति कहा जाता है। जैसे जब सूर्य उदित होता है तो लाल दिखता है, ये क्या है? ये सूर्य का पहला किरण है। थोड़ी देर में, कुछ मिनटों के बाद एकदम चकाचौंध देख नहीं सकते। ऐसे ही क्या है? ये सूर्य संपूर्ण उदित होने के पहले जो उनके लाल सा अवस्था था, इसका उदाहरण दिया भाव के साथ। जो जब सूर्य पूरा उदित हो जाते हैं उनका प्रेम के साथ उदाहरण, और जब लाल रहता है भाव के साथ उदाहरण। जैसे बताया प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग, प्रेम रूप सूर्य के प्रथम किरण है। फिर साधन भक्ति किसे कहते हैं? कृति साधा भवेत साध्य भाव स साधना विदा नित्य सिद्ध स्वभाव प्राकटं हृदय साधता। कृति साधा, कृति अर्थात जत्नपूर्वक या इंद्रिय द्वारा हम जो साधन करते हैं। जत्नपूर्वक इंद्रियों के द्वारा हम जब साधन करते हैं, किस लिए? हमारे अंदर जो साध्य भाव है उसको प्रकट कराने के लिए, तब इसको साधन करते हैं कहते हैं। अगर हमारे भाव को पाने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते तो साधन नहीं कहा जाएगा। साधन का लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति को प्रकट कराना। ये लक्ष्य न हो तो साधन कहा नहीं जाएगा। यही भाव भक्ति क्या है? शुद्ध सत्य विशेष है। बस शुद्ध सत्य कहने पर जानना पड़ेगा एक सत्य, एक मिश्र सत्य, एक शुद्ध सत्य, एक विशुद्ध सत्य। सत्य अर्थात सत्ता, जिसके द्वारा हमारा ये सत्ता है, हम जी रहे हैं, सत्ता है। अगर सत्ता न हो हम जी ही नहीं सकते, हमारा अधिष्ठान ही नहीं रहेगा। एक है सत्य, सत्य माने सत्ता, हमारा अधिष्ठान। एक है मिश्र सत्य, मिश्र सत्य है बद्ध जीव। उस सत्य के साथ क्या है? माया मिला हुआ, इसलिए मिश्र सत्य। एक है सत्य, मिश्र सत्य। फिर क्या है? विशुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य। शुद्ध सत्य क्या है? जब संबित प्रधान ह्लादिनी संधिनी के ऊपर प्रतिष्ठित होता है तब उन्हें कहा गया शुद्ध सत्य। फिर बता रहा हूँ, संबित प्रधान ह्लादिनी, संबित बहुत है और ह्लादिनी मिला हुआ है। जब संबित और ह्लादिनी के सारांश हमारे सत्ता के ऊपर प्रतिष्ठित होता है, प्रतिफलित होता है, उसका है शुद्ध सत्य। अभी सुन के रखो, इतना आसानी से नहीं होगा। और विशुद्ध सत्य क्या है? शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उसका क्या? विशुद्ध सत्य। इसलिए वसुदेव महाराज कहा गया विशुद्ध सत्य। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उनको कहा गया विशुद्ध सत्य। वसुदेव महाराज के हृदय प्रकट होने के कारण विशुद्ध सत्य है। तो नंद बाबा भी है, सभी हैं।
तो सत्य क्या है? हमारे अधिष्ठान। इसके बाद मिश्र सत्य अर्थात बद्ध जीव। क्यों? बद्ध जीव के सत्ता में माया मिला हुआ है। उसके बाद शुद्ध सत्य। शुद्ध सत्य क्या है? जिसमें संबित एवं संबित प्रदान ह्लादिनी या संबित एवं ह्लादिनी के सारांश जब कंबाइंड रूप में हमारे हृदय में जो संदिनी है उसके ऊपर प्रतिष्ठित होता है, प्रतिफलित होता है, तब कहा गया शुद्ध सत्य। विशुद्ध सत्य क्या है? शब्दं विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जिनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उनका विशुद्ध सत्य। नाउ आई एम कमिंग। प्रतिफलित होता है कैसे? हमारे हृदय में प्रतिफलित होता है सत्ता में। जैसे दिखाता हूँ, जैसे ये मानो शीशा है, एक टॉर्च दो बहुत तेज वाला, ऐसे घुमाओ, इधर से क्या होगा? उसका परछाई उधर जाएगा ना। ऐसे ही इसके बारे में बताएंगे। और ऐसे ही ये शुद्ध सत्य क्या है? भगवान के नित्य सिद्ध परिकर में जो हृदय में रहता है उनके संपत्ति वही शुद्ध सत्य है। वही जब हमारे ये प्रचेष्टा देख कर के वो लोग कृपा करते हैं, उनके हृदय से हमारे हृदय प्रतिफलित होता है। हाँ, समझा? और बाद में धीरे धीरे आएगा। नाउ लिसन। सो एज बिफोर आई हैव स्टार्टेड अबाउट साधन बिफोर गोइंग टू Bengal preaching before Kartik. So then sadhan, bhajan kriya, anartha nivritti, nishtha, ruchi, asakti, then bhav. Nishtha means steadiness, buddhi purvika. Means you have to use our intelligence. Then ruchi means taste, is natural. Somebody has taste for sweet, somebody has taste for sour, somebody has taste for salt, like this. Like in UP area, they have naturally taste for sweet. If you go South India, the natural taste for sour, the natural taste. So, first sadhan. Nishtha, how nishtha will come? Then it mentioned in the scripture in Bhagavatam, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, व्हाट इज आवर अनऑस्पिशियस अनवांटेड थिंग इज देयर कॉल्ड अनर्थ। नष्ट प्रायेषु ऑलमोस्ट गोइंग टू बी वैनक्वेट, वैनिश। How it is possible? Nityam Bhagavata Sevaya. Every day have to serve Bhagavat. Today I serve, tomorrow not. No, every day. How? Bhagavat two types. One is Grantha Bhagavat, another Bhakta Bhagavat. Grantha Bhagavat, mercy depend on mercy of Bhakta Bhagavat, devotee Bhagavat. If devotee Bhagavat will not bestow his mercy, then Grantha Bhagavat, book form Bhagavat, never bestow their mercy upon us. So, Grantha Bhagavat, book form Bhagavat, two types. Chaitanya Bhagavat, another Srimad Bhagavat. Chaitanya Bhagavat, based on Prem Purushottam Srimad Mahaprabhu pastime. Srimad Bhagavat, based on Lila Purushottam Krishna's pastime. So this is two Bhagavat, Grantha Bhagavat. Bhakta Bhagavat, devotee form Bhagavat, three types. Murchit Kasai, Nirdhit Kasai, Prapta Parshad Bhagavat Deha. Murchit Kasai means those some fault. Fault is there but in latent position, unconscious position. What is the example? While Narad Rishi was son of a maid servant, it mentioned in Bhagavatam. When he was very small boy,
4 Kumaras came there during Chaturmasa. During Chaturmasa's time, the devotees not traveling here and there. Why? Because rain. At that time, no aeroplane, no train, no bus, no Uber, no Ola, no car, only by walking. Maximum horse cart, and normal general mass cannot afford it. With the king, landlord, they can do that. And how far they can go by that? So only walking. So during a rainy season, Chaturmasa, always so much rain, this and that. So saintly person traveling. So while Narada was a small boy, that 4 Kumaras came, he served them. They became very pleased on him. He want to go with them, but mother not allowed to go. Small boy. He is thinking, Mata more priti kare emor bandhan. Mother is loving me, this is bondage for me. How to get rid? Time, tide and death wait for none. One day mother expired by snake bite. Not looking towards mother dead body, ran away from the forest and did very severe austerity, did sadhan, bhakti sadhan. He take darshan for a glimpse, and aerial sound came, Narad no more darshan. Because you have some fault, you hankering for be in Banavas. There are 3 modes of nature: mode of ignorance, mode of passion, and mode of goodness. The forest is mode of goodness, village is mode of ignorance, and city is mode of passion. So you are hankering for mode of goodness, not for sadhu sangha. This is your fault. This is what? Murchit Kasai, the Nirdut Kasai. Kasai means fault, completely wash out. Who is that example? Sukdev Goswami. While Sukdev Goswami was coming to assembly of Parikshit Maharaj, completely disrobed with this body that took over one subtle body, mind, intelligent false ego, top of that this 5 elements body. So this is my cloth for my soul. Why need extra cloth? He is not taking any cloth. So village boy and girl young, very small, they thought he's a mad person. They are throwing dust, some stone chips, he don't care. When he entered in the assembly, all the saintly persons stood up and respect him and put him the hard seat, and all stood up seeing this. The children, oh my goodness, who is this to whom we are harassing? The most honorable person ran away from there. After that, Prapta Parsad Bhagavad Deha, when someone attained what? The associate body, the second stage of Narad Rishi. When he attained the associate body, he can go anywhere. When somebody became associate of Bhagavan, can come in mundane world, can travel in 14 planetary system, can go to all Vaikuntha planet, Ajodhya, Mathura, Dwaraka, Navadvip, Golok, Vrindavan, everywhere, like Narad Rishi going everywhere. This is Prapta Parsad Bhagavad Deha. Have to serve, then Nishtha will come. Then Ruchi. Ruchi is Buddhi Purvika, have to use intelligent. When Nishtha will come, steadiness, devotee easily not fallen down. And Bhavavastha, there is no example, only who? Bharat Maharaj, Jada Bharat. He entangled due to love and affection, baby deer. So he can do Sattik Daya. When he was dying, take out from water and put there, that's enough. But what he did, he is so much attached with that baby deer.
he forgot his all sadhan bhajan. This is his fault. Not fault, he is not an ordinary person. To teach us, oh dear sadhakas, Bhagavan arranged this through him. Don't be attached with any mundane boy, girl, somebody's children, this, that. Then is very problem. If someone, like you can see some places, small baby with me, because their guru they are giving for blessing. One mantra in a Veda is there. If you chant that mantra year of that small baby when they are taking mother's breast milk, not any grain, pap is sin is there in grain, then who will call the baby? They will not go. The baby will not go, even his mother, his father, his any relative. I have seen in so many places. I thought this mantra, let me try. I have seen some places in scripture, then I try everywhere. When baby is taking breast milk, nothing else. Your mother calling, throwing hand, not going. Again, I have never no go, then he will go. The Bhagavan mantra is how much powerful. So, what I am discussing, that Bharat Maharaj, this example for the teaching of us, not for setting example. For our teachings, Bhagavan did through him. It called Bhagavan, Prem Vijrimit Chesta. Bhagavan did this to teach us, give the example. Bhav, Nishtha, Bhav has no sadhan, Niskripa Siddha. By mercy it will come. But the now question may come, then we will not do any sadhan. We have to wait, Bhagavan when be merciful, then Bhav will come. No. So what? We must have to do sadhan. The sadhan ki? Seva. What is serving? The seva. Give me money, I will serve. Paisa feko tamasha, then bhajan not possible. Then your goal became money, not became Bhagavat Prem. So what? Giving example, Drishtva Parishramam Krishna Kripaya Sit Sabandhane. When Mother Jasoda tried her level best to bind Krishna. When you want to bind by silken rope, 2 fingers too short. Mother asking her Sakhis, "Hey, go and get rope." They are bringing, they are telling Jasode, Vidata never keep bondage on his forehead. Give him up. Don't do. His very fragile body, very soft, very delicate. Jasode, no, no, no. Always you are complaining to me. Your son doing this, doing that, breaking my clay pot, doing this. Now why you are showing so much mercy upon him? Must I did that? And if I not mother bind him, could not bind, then same Sakhi still taunting him. Oh, your son you could not bind, so determine I must. Always the rope became so longer and longer, but always 2 fingers too short. Why? One needs sadhan, another need Bhagavat Kripa. When Bhagavan will see, Hari Guru Upasana will see our effort of sadhan, how much you ding, their heart will melt, then mercy bound to come, then Krishna will be binded by our love and affection. Next day we will discuss again. Hare Krishna. Arati. Vancha kalpataru bhascha kripa sindhu bhayevacha patitanang pavanebho vaishnavebho namo namaha.